पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान किस तरीके से उन लोगों के ऊपर गोलियां बरसा रहा है, मतलब खुले तौर पर इजाजत दी गई है, पूरा जो पाक है यहाँ पर जल रहा है। देखिए 27 लोगों की मौत हो गई और आसिम मुनीर जी जो शांति संदेश लेकर के जाते हैं पूरी दुनिया में, बात करते हैं कि भैया ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, तो वो जनरल डायर का काम कर रहे हैं। शोक सभा में जुटे पीओके में जो लोग थे उनके ऊपर गोलीबारी करवा दी गई और 27 लोगों की मौत हो गई। ये असली चेहरा हो जाता है पाकिस्तान का, और ये एक पूरा प्रॉपर रीजन है कि खुद पाकिस्तान में उस जो रीजन हो जाता है, वहां के लोग पाकिस्तान को नहीं पसंद कर रहे हैं। वहां पे कुछ एक्टिविटीज है जो खुद ये कह रहे हैं कि भैया इंडियन गवर्नमेंट हमारे राइट्स को समझे, इंडियन गवर्नमेंट हमारे लोगों के दुख को समझे और इस क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला ले। चलो इसके बारे में बात करते हैं। खबर हर जगह छपी है, पीओके में पाकिस्तानी रेंजर्स पर अत्याचार, प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बरसाई गई गोलियां, 27 लोगों की मौत हो गई है। ये है वो जनरल डायल जिन्होंने ये काम किया है। हर एक मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया तक ने इस खबर को यहाँ पर कवर किया है। अब एक बार थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री समझ लेते हैं हमारे इसी पीओके के। ये वाला पूरा रीजन हो जाता है जो कि पीओके है, और यहां पर इसकी हिस्ट्री क्या रही है तो इसको भी थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। ये वाली पूरी अगर हम लाइन की बात कर लें तो ये हो जाता है पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान का ये रीजन है, और ये बीच में जो लाइन हो जाती है ये एलओसी हो जाती है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो इंडिया ने खींच रखी है अपनी। ये वाले क्षेत्र को पाकिस्तान ने, जो उसका क्षेत्र था ही नहीं, इस विवाद को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसको तो ऑक्यूपाई किया गया है ना पाकिस्तान के द्वारा, है तो ये हमारा क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में एक तीसरे नेशन को इन्होंने इन्वॉल्व किया, जो धरती इनकी थी नहीं, उसको इन्होंने चाइना को बेच दिया। इसको बोलते हैं ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट, और ये चाइना को दे दिया, ठीक है। इस टेक्निक के थ्रू इन्होंने चाइना को इन्वॉल्व कर लिया, ताकि अब विवाद होगा भैया, बाकी चीजें आएंगी तो चाइना भी इन्वॉल्व रहेगा, तो इंडिया ऐसा सच कुछ कर नहीं पाएगा। इस तरीके से ये वाला जो रीजन हो जाता है पूरा हमारे जम्मू कश्मीर का, ये एक्साई चीन है जिस पर चाइना ने कब्जा कर रखा है, एंड ये पूरा हमारा क्षेत्र हो जाता है। तो लद्दाख में इतना पार्ट हो जाता है, पीओके का इतना पार्ट हो जाता है जो इनके हिस्से में है। अब पूरी अगर हम हिस्ट्री की बात करें, एक बार पूरा देखें भैया जेएनके का क्या चीजें रही हैं, तो इन 1947 फर्स्ट कश्मीर वॉर बिगिंस। पहला जो वॉर है वो यहीं से शुरुआत करता है 1947 में, जब आजाद हुए थे दोनों ही नेशन। इन जून 1948 यूएन ऑर्डर देता है सीज फायर का, लीविंग पार्ट ऑफ जेएनके ऑन पाकिस्तान साइड। नाउ 1949 गिलगिट बाल्टिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन गिवन टू पाकिस्तान बाय एजेके, एंड 1963 पाकिस्तान सीड ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ पीओके टू चाइना। जो सबसे बड़ा एक तरीके से चाल है जो पाकिस्तान के द्वारा चली गई, वो यही 1963 में हुई थी, जिसमें चाइना को भी इस विवादित क्षेत्र में शामिल कर लिया गया, क्योंकि उसको पता था कि अब 3 नेशन हो जाएंगे और विवाद सुलझाना इतना आसान नहीं होगा। 1994 इंडिया अडॉप्ट्स रिवॉल्यूशन इन विच इट सेज पाकिस्तान मस्ट वेकेट पीओके, और तब से हमने यहाँ पर एक रिवॉल्यूशन चालू कर दिया कि भैया आपको पीओके छोड़ना पड़ेगा, ये हमारा क्षेत्र है। और 2019 इंडिया सेज एनी टॉक, अब अगर हमारी आपकी कोई भी बातचीत होगी, हमारे आपके संबंधों को लेकर के कोई भी बातचीत होगी, तो वो बातचीत सिर्फ ये होगी कि आपसे हम पीओके ले रहे हैं, पाकिस्तान हमें वो जो पीओके वाला क्षेत्र है वो वापस कर दे, हमारा जो कश्मीर है वो हमें वापस कर दे, बस यही बातचीत होगी, और कोई हमारी आपकी बातचीत अब बची नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हम कुल क्षेत्रफल की बात करें जो ऑक्यूपाइड किया गया है, ठीक है, वो टोटल हमारा हो जाता है 2,22,236 वर्ग किलोमीटर, जिसमें पाकिस्तान ने जो अधिकृत किया है, लद्दाख के कुल क्षेत्र भी इसमें जो शामिल है वो 64,817 है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है वो 13,297 है, और चाइना ने जो अधिकृत किया है लद्दाख का क्षेत्र, दैट इज 42,735 हो जाता है। और इस तरीके से लद्दाख रीजन, कश्मीर रीजन और इधर लद्दाख रीजन को ऑक्यूपाइड करा है इन 2 नेशंस ने इंडिया के द्वारा। नाउ अब इसी जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसमें अभी इतनी गोलियां बारी करी गई हैं, पूरी तरीके से जनरल डायर बड़ा पड़ा है पाकिस्तान, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर होने वाले हैं चुनाव, और चुनाव होने वाले हैं तो सबसे बड़ी चीज है कि 27 जुलाई को चुनाव होने से पहले ही यहां पर वाद विवाद छिड़ गया है। किस चीज को लेकर के वाद विवाद छिड़ा है और क्यों ऐसी यहां पर समस्या हो रही है? तो सबसे बड़ी बात है पावर शेयरिंग को लेकर के। अब पावर शेयरिंग किस प्रकार की, कहां पर बातचीत आ जाती है, तो आप देखते हैं कि बात यहां पर जो अटक रही है कुछ सीट्स को लेकर के अटक रही है कि भैया आपने ये जो 12 सीटें आरक्षित कर रखी हैं, जिसमें 1947 के बाद जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में जो शरणार्थी बसे थे, इनके लिए इन्होंने वहां पर रिजर्व कर दी हैं पीओके में, और 33 सीटें जो है वो पीओके यानी कि आजाद जम्मू कश्मीर के स्थानीय क्षेत्र की हो जाती हैं। अब देखो ये 12 सीटें उन्होंने किसके लिए रिजर्व करी हैं, तो ये पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तून और सिंध का जो क्षेत्र है
उस पर रखी हैं। और सबसे बड़ा जो इसमें टेक्निकल पॉइंट है जिस पर विवाद है कि स्थानीय लोग, पीओके के निवासी ही इन सीटों पर वोट नहीं डाल सकते हैं। तो उनका कहना है कि ये सीट हमारे क्षेत्र की है, हम पीओके में रहते हैं और हम ही इनमें वोट नहीं डाल सकते हैं, ऐसा कैसे? मतलब आप पीओके जो रीजन है इसको आपने खैबर पख्तून के आधिपत्य में रखा है, इसको आपने इस्लामाबाद के आधिपत्य में रखा है, पंजाब के आधिपत्य में रखा है और सिंध के आधिपत्य में रखा है। भैया हमारा कोई अगर रीजन है तो इसमें हमारा ही एक कैंडिडेट होना चाहिए। क्यों हम आप इस्लामाबाद, खैबर, मान लो कि यूपी में चुनाव हो रहे हैं और आप कह रहे हो कि तमिलनाडु का कैंडिडेट के लिए हमने सीट रिजर्व कर रखी है और तमिलनाडु का कैंडिडेट आकर के इस पे जो चुनाव है वो लड़ेगा और आप लोग वोट नहीं दोगे, तो ये कौन सी बात हो जाती है? ये तो आप सरासर गलत कर रहे हो ना, ये आप वहां के लोगों के साथ गलत कर रहे हो। और अगर ये लोग आवाज उठाते हैं तो इनके ऊपर गोलीबारी कर दी जाती है। ये शांति संदेश पाकिस्तान पहुंचाता है। ये यूएन में जाकर के कहते हैं कि इनको कश्मीर चाहिए, जो खुद एक पीओके को अभी तक नहीं संभाल पाए हैं, अपनी राजनीतिक जो समस्या है उसको हल नहीं कर पाए। आए दिन गृह युद्ध चलता रहता है यहाँ पर, जो बलूचिस्तान को नहीं संभाल पा रहा है। इनको एक और रीजन चाहिए जहां पर ये गोलीबारी करे। मेन मुद्दा इनका बस इतना ही हो जाता है। एक आतंकवादी नेशन से आप क्या ही एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, राइट चलो आगे बात करते हैं। पीओके की जो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां, एक तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हो जाती है, जो इमरान खान जिनको जेल में बंद कर रखा है इन्होंने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग है अभी इस समय, नवाज शरीफ की पार्टी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो जाती है। ये तीन मेन पार्टी हैं जो यहाँ पर काम कर रही हैं। अब देखिए ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। अब ये जो जैक है, जैक का आरोप क्या हो जाता है? जैक कह रहा है कि स्थानीय जनता का राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो आप कम कर रहे हो, और ये सही बात है। इसी वजह से तो आप स्थानीय प्रतिनिधित्व तो रहा कहाँ जब आपने इस्लामाबाद सेंटर को दे दिया पूरी तरीके से। यहाँ पर बाहरी मतदाता पीओके की सरकार के गठन में प्रभावी तौर पर काम कर रहे हैं। मतलब हम लोग अपने यहाँ के लोगों के नेता नहीं चुन रहे हैं। यूपी में चुनाव है तो यूपी के लोग नहीं चुन रहे हैं, तमिलनाडु के लोग आकर के चुन रहे हैं। बताइए ये कौन सी बात है? विधानसभा में स्थानीय मुद्दों को अनदेखी किया जाता है। हमारी जो जरूरतें, जैसे सेम बलूचिस्तान के साथ हो रहा है कि भैया बलूचिस्तान के पास खनिज संसाधन है, तुम चाइना को बेचे दे रहे हो, वहां के लोगों को ये संसाधन मिल नहीं रहा है। सेम आपने 1971 के टाइम जब बांग्लादेश आजाद हुआ, क्यों आजाद हुआ? क्योंकि वहां पर भी यही सारी चीजें हो रही थी। वहां पर भी आप क्या कर रहे थे कि बांग्लादेश को पॉलिटिक्स में प्रभावी तरीके से आप आने नहीं दे रहे थे, इसलिए आपका वो पार्ट अलग हुआ। 1971 इंडिया ने आज़ादी दिलाई, ठीक है। इस्लामाबाद का प्रभाव इस पर बढ़ता जा रहा है और लोकतांत्रिक संतुलन प्रभावित होता है। अब ये क्यों इस्लामाबाद का प्रभाव इस पर बढ़ा रहे हैं, तो आपको समझना होगा दैट इज पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये चाहते हैं कि यहाँ की जो पॉलिटिक्स है ना वो सीधे इस्लामाबाद से चले। क्यों? क्योंकि इनको यहाँ पर आतंक फैलाना है, इनको यहाँ पर आतंकवादी कैंप्स बनाने हैं, इनको यहाँ पर आतंकवादी फंडिंग करनी है जो कश्मीर में घुसेंगे। तो अगर वहां के लोगों को ये सारी चीजें मिल जाएगी तो वो डेवलपमेंट की बात करने लगेगी, और डेवलपमेंट की बात होगी तो जो आतंकवादी इन्होंने पाल के रखे हैं वो हो नहीं पाएगा। इस वजह से ये सारी व्यवस्था करी गई है, समझे। भारत का दृष्टिकोण क्या है? भारत का कहना है कि पूरा जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर है और जो गिलगित बाल्टिस्तान है और जो पीओके है वो भारत का अभिन्न अंग हो जाता है। भारत तो इस चुनाव को ही खारिज करता है। भारत कहता है कि यहाँ पर चुनाव होने ही नहीं चाहिए। और 1994 में हमने संसद में प्रस्ताव भी रखा था दैट पाकिस्तान मस्ट वेकेट पीओके, और ये उसको करना ही पड़ेगा। इंडिया एट यूएनएससी, पाकिस्तान फाइनल एट द हिंदुस्तान फिंटा एट हिंदुस्तान नरेटिव ऑफिशियली स्पॉन्सर्ड मिस इन्फॉर्मेशन। और कई बार यहाँ पर कहा भी गया है कि किस तरीके से ये सारी चीजें चल रही हैं। DGISPR में भी देखिए आपका ये निकला हुआ था दैट इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशन IBO वाज कंडक्टेड इन अ जनरल एरियाज चिल्टन माउंटेन्स, क्वेटा डिस्ट्रिक्ट एंड रिपोर्ट प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ ऑपरेशन ओन ट्रूप्स इफेक्टिवली इंगेज इन अ terrorist location and after an intense fire exchange 14 Indian sponsored terrorists were sent to hell। अब देखो ये सारे काम ये करते रहते हैं। भारत ने पीओके में हुए विरोध प्रदर्शन पर भी प्रतिक्रिया दी और बोला है कि ये सुनियोजित तरीके से आप लूट की रणनीति अपना रहे हो। पीओके में, पीओके के लोगों के अधिकारों के बारे में आप सोच ही नहीं रहे हो, आप तो खाली बस अपनी बात करते हो। और आप जब वहाँ UN में बैठते हो जाकर के तो जम्मू कश्मीर चिल्लाते रहते हो। इवन यहाँ पर पाकिस्तान हैज अल्टरनेटेड डेमोग्राफी ऑफ पीओके। इनके पास जब बिपिन रावत ने एक एग्जाम्पल दिया था कि भैया आप लोगों चूज करो कि आप हिस्ट्री में रहना चाहते हो, प्रेजेंट में रहना चाहते हो। पाकिस्तान हैज अल्टरेटेड डेमोग्राफी ऑफ पीओके, पूरी तरीके से आप अल्टर कर रहे हो, उसको खराब कर रहे हो। आपके पास कोई सुनियोजित तरीका ही नहीं, आप भिखमंगे देश हो जाते हो, भीख मांगते रहते हो। तो कैसे आप ये सारे काम करोगे? इवन वहाँ के जो लोग हैं वो भी परेशान हैं। पीओके के एक एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है अहमद अयूब मिर्जा, इन्होंने बोला पीएम मोदी को इन्होंने कॉल आउट किया और बोला कि भैया हम विंटर वेन चाहते हैं। ओवर राइट वायलेशन जो हमारे यहाँ पर हो रहा है, गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों के साथ जो राइट वायलेशन हो रहे हैं, आप इसको देखें, हमारे लिए आप मसीहा साबित हो, हमारे अधिकारों के बारे में आप बात करें।
राइट, पाकिस्तान मस्ट वेकन, इंडिया स्लैम्स इलेक्शन प्लान्स ऑफ पीओकेस गिलगित बाल्टिस्तान। और जैसे ही ये शुरू होता है वहां पर भी ये सारी चीजें होती हैं। यूके पार्लियामेंट्री ग्रुप्स रेजेस कंसर्न ओवर द एस्केलेशन टेंशन इन पीओके। और इवन सिर्फ और सिर्फ ये बात इंडिया नहीं कर रहा है, इवन यूके में भी जो पाकिस्तान कर, यानी कि इंटरनेशनली पाकिस्तान ने बेइज्जती करवा के रखी है अपने पीओके क्षेत्र की, कि यूके भी यहां तक कह रहा है कि भैया ये जो एस्केलेशन हो रहे हैं ये पूरी तरीके से गलत हो जाते हैं। इवन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की अगर हम बात करें, न्यू दिल्ली 9 अगस्त 2019, जहां पर हमने एक बहुत ही बेहतरीन काम किया था, क्या कि 24 सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर शैल रिमेन वैकेंट एंड शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द रिकॉर्डिंग इन द टोटल मेंबरशिप द असेंबली। तो हमने भैया हमेशा के लिए ये 24 सीटों को रिजर्व करके रखा है। कौन सी सीटें हैं ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके लिए हमने 24 सीटें रिजर्व करके रखी हैं, और बाकी हमारी वैली के लिए 47 है, 43 हमारी जम्मू के लिए हो जाती है। 1 मेंबर प्रेजेंटिंग द डिस्प्लेस पर्सन ऑफ पीओके, और 1 मेंबर यहाँ पर डिस्प्लेस पर्सन ऑफ पीओके के तौर पर रहता है, प्रेजेंट रहता है। 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स इसमें रहते हैं, जिसमें 1 महिला शामिल होती है, और 2 वुमेन्स को इसमें शामिल किया जाता है। लोकसभा ऑफ यूटी ऑफ जेके की बात करें, टोटल 5 सीटें हैं। करंट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंक्लूडेड एरियाज ऑफ पीओ जेके के एज पर द ऑफिशियल इंडियन मैप। तो ये सारी चीजें अभी चल रही हैं। तो क्या इंडिया को अब इन ये जो अखबारों में खबर आ रही है, छपी हुई है, बातचीत करी जा रही है, तो इंडिया को मस्ट, मुझे लगता है कि एक सही समय है जब इनके यहाँ खुद गृह युद्ध चल रहा है, ये कि लोग खुद कह रहे हैं कि भैया वो इंडिया में आना चाहते हैं। तो क्या इंडिया को अब एक स्ट्राइक कर देनी चाहिए? क्या इंडिया को अब यहाँ पर जितनी भी चीजें चल रही हैं वो देखना चाहिए? क्योंकि ये करते क्या है, ये जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो क्या कर रहे थे, जब आतंकवादी मरा था तो इन्होंने अपनी मिलिट्री भेज दी थी, बताओ, सबसे बड़ी बात है। तो ये आपका असली चेहरा है। आप यूज ही पीओके का सिर्फ आतंकवाद फैलाने के लिए इंडिया में करते हो, और ये अगर हमारे पास आ जाता है तो शायद इंडिया में ये जो एक्टिविटीज हैं वो खत्म हो जाएंगी, और इंडिया के पास यहाँ पर बेटर चीजें है कि अब वो यूएनएससी में जाकर के इस मुद्दे को उठाए और पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने लेकर के आए। सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।